ओम रक्षयेदगा वक्परिकस्वजानाः नस्परं शरमरज यमोम यानि सुरवीणे पृथ्वी प्रादाः पितृभ्यः स्वधजाते अक्षन्नद्धित्वन्दे वप्रयाता हवेद्योषि स्वाहा ओम इदं पितृभ्यो नमो अस्मद्वे पूर्वा सोय उपादास ईयुः देवार्थे वेदजस्यानि सत्ताये वा नूनज्ञोऽसो वृजनाः सुभिक्षु स्वाहा ओम यज्ञेन कृतभाग्य स्वाहा ओम आत्मा यज्ञेन कृतभाग्य स्वाहा ओम ऋषिणे यज्ञेन कल्पताग्र स्वाहा नारायणाय ओम ईटा स्वाहा ओम सुनो सत्रं सो ज्ञानां तत्सप्राम्भेत्ता शिशुदायिनां आ इन्द्राः मूरे नो साखा स्वाहा स्वाहा
गन्धास्तान्तु सुमङ्गल्यं चास्तु
सदात्मायो आयुष्यमस्तु स्मरामिराञ्जलौश्रेयमस्तु राम्बुरामिराञ्ज ऐश्वर्यमस्तु पुण्याय एतेन वै देवाजयित्वानि जित्वा यः कामकामयन्त तमाप्नुवन् यः कामं कामयते तेनाप्नोति पृथ्वी स्वर्गायुति रोचमानान्त्वा सादयाम्यजस्रान्त्वा बृहज्योतिषन्त्वा सादयामि बोधयन्तीन्त्वा सादयामि जाग्रतीन्त्वा सादयामि यासाय स्वाहा वियासा। श्री माणिक प्रभु वेद संस्कृत पाठशाला विद्यार्थिनः श्री माणिक प्रभून् स्तुतिगीतेन स्तुवन्ति। सर्वेषां कृते शुभसन्ध्या। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थितानाम् आगतानां समस्त अतिथीनां सर्वेषां हार्दं स्वागतं सुस्वागतम्। अद्य श्रीमाणिकप्रभुवेदसंस्कृतपाठशालायाः अस्माकञ्च अत्यन्तगौरवान्वितः दिवसः। हि अस्माकं पाठशाला 25 स्वर्णिमसंवत्सराः अपुपूर्णत्। नाम पाठशालायाः वयं रजतमहोत्सवः आचरिष्यन्तः। धन्यतामुपगताः सः विद्यालयः यत्र त्वयाधीतं सम्प्रति पृच्छते अन्तिमप्रश्नः सर्वे जनाः कथयन्ति इति दार्शनिकाः प्रयतन्ति सा मुक्तिः का? गुरुवर्य मुक्तिर्नाम कार्यसमाप्तिः। कृषकः कृषिकार्यं समाप्य मुक्तिं लभते। छात्रः परीक्षां दत्वा मुक्तिं लभते। गृहिणी च महानसे भोजनं संपच्च मुक्तिं लभते। अಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಬಾರೊಳಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದರ್ಬಾರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ಆಶೆ ಅದ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಆಶೆ ಅದ ರೀ. ಇದು ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬವ್ವ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಂದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ. ಇದು ದತ್ತನ ಝೋಳಿ ಒಳಗಿನ ಮಾಧುಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ರಿ. ಹೋಗಲ್ಲದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊರಿ. ಮಹಾರಾಜ್ರೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ.
ದಿನ ಬಂಡಾರ ಖಾನ್ಯಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಪಂಚ ಪಕ್ವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಕಟಿಭಾಕ್ರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾದೋಕರಿ ತಿಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂದು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ರಿ. मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री माणिक प्रभु वेद संस्कृत पाठशाला की स्थापना होकर 25 साल व्यतीत हो चुके हैं। यहाँ श्री मणिगिरी क्षेत्र में श्री माणिक प्रभु जी की कृपा से व श्री सिद्धराज प्रभु जी के संकल्प से वेदो नारायण की सेवा पाठशाला के रूप में साल 1997 से 2022 तक अविरल निरंतर अखंड रूप से चल रही है। श्री माणिक प्रभु वेद संस्कृत पाठशाला में वेद व संस्कृत अध्ययन का अवसर प्राप्त होते हुए हेतु मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान अमूल्य है। नमस्कार करने के पश्चात श्री सिद्धराज प्रभु जी का हमारे पिताजी के ऊपर बहुत कृपा कटाक्ष था। तो उस समय श्री जी जो है हमारे दुख जो है समझ लिए थे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। तो वह जो है हमारे परिस्थिति को देखकर वे कहे थे कि तुम्हारे पुत्रों को उपनयन किए हैं क्या? तो शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से जो है हम शूद्र स्वरूप होते हैं, परंतु संस्कार जब हमें मिलता है तब हमारा और एक जन्म होता है। हमारे जन्म तो बीदर में ही हुआ था, परंतु जो दूसरा जन्म था वह जो है हमें माणिक नगर में प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात हम उस दिन जो है पाठशाला में प्रवेश कर चुके थे। तब भंडार खाने में जब हमें अन्न मिला, कसम कहता हूँ तब से अब तक हम एक दिन भी भूखे नहीं हैं। तो वह श्री जी का संपूर्ण कृपाशीर्वाद है, इसलिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्रिकेट देखते थे सिद्धराज प्रभु जी, जो है हर दिन क्रिकेट देखते थे, तो हमें भी क्रिकेट बहुत पसंद था। तो हम सेवा के एक निमित्त निकाल के जो है श्री जी का सेवा करने जाते थे। सेवा करते हुए हम भी पूरा मैच देखते थे। श्री जी कभी नहीं बोले कि आप जाइए आप पढ़िए, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि वे भी जानते थे कि हम क्रिकेट देखने के लिए आए थे। परंतु जो है श्री जी जो है उनका प्रेम हमारे ऊपर इतना था कि वह जो है पूरा मैच होने तक हम उनका सेवा करते थे। तो वह सेवा के पश्चात ऐसे ही एक वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय में, ऐसे ही अनेक मैच होने के पश्चात जो है हमारे पाठशाला में स्ट्रिक्ट था कि कहीं न जाए, अभ्यास करना है। तो उस समय में जो है हम किसी अभ्यास में संलग्न हो गए। तत्पश्चात हम वहाँ नहीं जा पाए श्री जी के पास। तो वह किसी को बोले हैं कि वो हर बार जो पैर दबाने आते हैं उन्हें बुलाइए बोल के। तो उस समय जो है हम जो है श्री जी के पास चले गए और पाँव दबाते हुए मैच देख रहे थे। तो उस समय हमें ऐसा भास था कि श्री जी कुछ नहीं जानते, परंतु वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब पता होता है आगे का। वह जो है उस समय में हमें कहे थे कि आप पढ़ने आए हैं, आपका परिस्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए आप अभ्यास करिए, आप जो यहाँ तक मैच देखे हुए हैं यहीं पे समाप्त करके आप अध्ययन करते रहिए। ऐसे विशेष अनुग्रह जो है श्री जी का हम पर हुआ है, इसलिए मैं श्री जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं जो यह बोल रहा हूँ, मेरा इतना हिम्मत नहीं है सभी के सामने बोलना, क्योंकि मैं प्रथम बार बोल रहा हूँ। यह प्रथम बार जो मैं बोल रहा हूँ यही भी जो है विशेष करके श्री जी का ही कृपाशीर्वाद है, क्योंकि आज मेरा विशेष जन्मदिन है। विशेष जन्मदिन पर जो है मैं श्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए घर गया था। श्री जी ने मुझे ये वस्त्र डालकर जो है आशीर्वाद किए हैं, उसी का बतौरत मैं यहाँ इतना बोल पा रहा हूँ। यह जो है श्री जी का ही कृपा आशीर्वाद है, और मेरा जो संपूर्ण जीवन है श्री जी के चरणों में ही समर्पण करते हुए मैं दो बात जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं जो हूँ इस पाठशाला का सबसे पहला विद्यार्थी हूँ। तो यह जो माणिक प्रभु विद्यालय संस्कृत विद्यालय है, तो हमें यहाँ पर सब कुछ मिला जो अपने घर से हमें कुछ नहीं मिलता था। तो आज प्रभु के द्वारा मुझे अपरंपार विद्या का दान मिला है। तो हमने सोचा कि हमने इस रजतोत्सव के लिए हमने उनको क्या देना है, तो हम भी जितना भी कमाए वो तो प्रभु का ही आशीर्वाद है। तो हम तो उनको धन के रूप से हम उनको तुलना नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो हमें यहाँ पर विद्या मिली। जो विद्या जो मिली है वह ऋग्वेद यजुर्वेद
इत्यादि विद्या मिली है, तो हम उनसे ही उनको विद्या का प्रदान करते हुए हम अपना यह जो यजन है, यह जो त्याग है, यह जो यज्ञ है, रजतोत्सव हम प्रभु के चरणारविंद में हम समर्पित करते हुए आज मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ. आजही जे पंचरात्र महोत्सवात हे कार्यक्रम चालू आहे 25 वर्षाचं, ह्या रजत महोत्सवामध्ये प्रत्येकजण, दत्ता भैया अध्यक्ष आहे, प्रवीण भैया, वैभव शर्मा, सगळे लिस्ट करताना सांगितले की प्रवीणला भंडारखाना कोटीत सोपवायचं. का म्हटलं तर कार्यक्रम व्यवस्थित होईल. सहयोग करायला प्रभूच आहेत. नसोनिया अससी पहा सर्वस्थळी व्यापक. त्यासाठी भंडारखान्यातही प्रभू आहेत, वेदस्वाहाकारमध्येही प्रभू आहेत, चंडीमध्ये प्रभू आहेत, महारुद्रामध्ये प्रभू आहेत. त्यासाठी कुठेही असून एक सेवा हे जे प्राप्त झालेलं आहे त्या प्रभूचरणी శతశతన నమన करत मी माझे हे 2 शब्द इथं संपवतो. నా తల్లిదండ్రుల ఆశయం ఒక్కటే, సమాజానికి మంచి చేయాలి, మంచి పేరు ఉండాలి, ఇతని ద్వారా 10 మందికి మేలు చేయాలి. అలాగే గురుగారి దగ్గర నేను ఋగ్వేదం నేర్చుకోవడం జరిగింది. తర్వాత మా నాన్నగారి దగ్గర ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్చుకున్నాను. అది పరంపరగా నడుస్తున్నది. అంటే కనీసం 14 తరాల నుంచి ఒకటే ఆశయం, సమాజంలో 10 మందికి మనం ఉపయోగపడాలి అంటే ఈ గురువుల అనుగ్రహం మనకు ఎప్పుడూ ఉండాలి. ప్రభు మాణిక్ ప్రభు మహారాజ్ గారి అనుగ్రహం మనకు ఎప్పుడూ ఉండాలనేసి ఆ సద్గురు జ్ఞానరాజ్ మాణిక్ ప్రభు మహారాజ్కి నేను నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడి నుంచే. हे रजत महोत्सवाच्या वेळेस सगळे आमचे मित्रगण अति उत्साहामध्ये रजत महोत्सव सादर करत आहेत. अत्यंत वैभवाने आपण पाहत आहात, वरुण राजावरून पाऊस धो पाऊस पडत आहे, तरीही अत्यंत आनंदाने उत्साहाने सगळे मित्रगण एकत्रित होऊन श्रीजींच्या आशीर्वादाने हे रजत महोत्सव पार पडत आहे. ह्याचं श्रेय सगळं श्री महाराजांच्या चरणी अर्पण. पाठशाळेत प्रवेश केल्याच्यानंतर मला शिकवण्यासाठी प्रथमतः वेदविद्या काय असते, पुरोहित काय असतं, पूजा कशी करावी, मंत्र कसे म्हणावेत, कोणते काही ज्ञान नव्हतं मला. त्यावेळेस श्री गिरीश गुरुजींनी मला वेद कसं म्हणावं हे त्यांनी मला शिकवलं. आणि त्यासोबत पण आचरण कसं करावं, जे वेदविद्या शिकतात, जे पुरोहित करतात, त्यावेळेस आचरण कसं करावं, कोणत्या नियमाचं पालन करावं, हे गिरीश गुरुजींकडून मी शिकलो. आज जो विद्यार्थियों ने जो नाटक प्रस्तुत किया, श्री प्रभु जी का पहला नाटक जो कन्नड़ भाषा में था, और जो दूसरा जो नाटक था, नाटक की प्रस्तुति जो संस्कृत भाषा में थी, वो अत्यंत सुंदर थी. उसका वर्णन करना, यानी एक धारा प्रवाह संस्कृत कैसी होनी चाहिए, उसका अत्यंत बेस्ट उदाहरण जिसे कहते हैं हम, वो था. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने संस्कृत की संपूर्ण नाटिका प्रस्तुत की यहाँ पे. और मैं व्यक्तिगत तौर से उन सभी छात्रों का धन्यवाद देना, उन सभी छात्रों का अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति का जो संस्कृत भाषा का ये है, जो एक स्तर है, उसको उन्होंने एक स्टेप और आगे जाके रखा है. इंसान का जो है एक व्यक्तित्व होना चाहिए. पैसा तो अपने आप आ जाता है. हमारे जानकी राम गुरुजी और मारुति गुरुजी सभी के जो है उनके जो है इससे मैंने विद्या को प्राप्त किया. और जो है मैं आज इस स्थान पे जो हूँ सिर्फ और सिर्फ श्री जी के और सिद्धराज प्रभु के जो है इससे मैं हूँ. और मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही हमारे पाठशाला जो है दिनों दिन अभिवृद्धि हुए. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను మత్తూరుకి వెళ్ళి అక్కడ శాస్త్రాధ్యయనం కొంతగా శ్రౌత భాగం నేర్చుకున్న తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత నాకు పుత్ర సంతానం అయింది. నాకు కూతురు పుట్టాలని చెప్పి నమస్కారం చేసినటువంటి దేవతలందరికీ కూడా నమస్కారం చేశాను. ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా కాలేదు. మాణిక్ ప్రభువుకి నేను అన్న పూజ చేసుకుంటానని సంకల్పం చేసుకున్న తర్వాత ఇవాళకి 16వ రోజు నాకు కూతురు పుట్టింది. కూతురు పుట్టి వాళ్ళకి 16వ రోజు. కాబట్టి ఈ సందర్భాన్ని అందరికీ వినంతిగా చెప్పాలని చెప్పి వచ్చాను. అలాగే నేను పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు నాటకం చేసినప్పుడు రాజుగారు క్యారెక్టర్ చేశాం. అప్పుడు కూడా అత్యంత వైభవంగా ఎలాగైతే అయిందో ఇప్పుడు చేసినటువంటి విద్యార్థులు మాకంటే కూడా ఇంకా గొప్పగా చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर को
मूर्ति बनाने वाला, भगवान की मूर्ति बनाने वाला, उसको मार कर उसको कुरेद कर जैसे एक भगवान की मूर्ति बनाता है, वैसे गिरीश गुरुजी ने हम सभी भूतपूर्व छात्रों को, पत्थर थे हम, उनको गुरुजी ने हमें एक मूर्ति का रूप दिया है। विद्याभ्यास तथा संस्कार रूप से जो इन्होंने शिक्षा दी है, उसी की बदौलत हम आज सभी विद्यार्थी इस स्थान में यहाँ पर हैं। यह मैं अत्यंत कहते हुए गौरव महसूस करता हूँ। प्रवीण गुरुजी यहाँ हमारे वेद पाठशाला में सबसे अधिक साल रहने वाले गुरुजी भी हैं। उन्होंने 2001 से 2017 तक यहाँ पे अध्यापन और अध्ययन सब कुछ यहीं पे, यानी माणिकनगर में उन्होंने 21 साल बीते हैं। आपको मैं और एक विशेष बात बता दूं, प्रवीण गुरुजी 2018 में जब भारत सरकार की ओर से इंडियन आर्मी, इंडियन थल सेना, भारतीय थल सेना में जब धर्मगुरु आवश्यक था, धर्मगुरु का जो पोस्ट आया था, उसके लिए प्रवीण गुरुजी ने आवेदन दिया था। भारतवर्ष में 50,000 बच्चों ने उस परीक्षा दिया है। उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें हमारे प्रवीण गुरुजी भी एक हैं। उस समय का वहाँ जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में भी प्रतिदिन वेद पाठशाला में 100 बच्चे थे। यहाँ पे वेद पाठशाला के अंदर प्रतिदिन सुबह का उपहार, मध्याह्न भोजन, सायं भोजन देते हुए श्री प्रभु संस्थान ने कम से कम उस समय में 100 विद्यार्थियों को प्रति दिवस यहाँ उपलब्ध कराते हुए हम सभी को वेद, संस्कृत आदि का विशेष अध्ययन प्रभु संस्थान कराया है। इसलिए मैं प्रभु संस्थान का विशेष अभिवादन करता हूँ। 2001 में यहाँ पर वेद सम्मेलन हुआ था। उस समय जो सांधीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, उनसे अनुदानित हमारा पाठशाला माणिक प्रभु वेद पाठशाला को जो अनुदान मिला है, हमारे तरह भारतवर्ष में सैकड़ों वेद पाठशाला सांधीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के अनुदान से चल रहे हैं। मैं उनका भी विशेष यहाँ पे अभिवादन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे साथ वेद पाठशाला के साथ गत 20 वर्षों से हमें उत्तम सभी सौकर्यों को दिया है, इसलिए मैं उनका विशेष अभिवादन करना चाहता हूँ। गत 25 वर्षों में माणिकनगर में जो भी वैदिक कार्यक्रम हुए हैं, वेद पाठशाला के संबंधित जो भी कार्यक्रम है, उसमें पंडित वर्यों का भी विशेष सहयोग हम सभी विद्यार्थियों को, हम संपूर्ण माणिक प्रभु वेद पाठशाला को मिला है। उसमें विशेष रूप से गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, माणिक्य सोमया जी, नरेंद्र कापरे गुरु जी, मुकुंद शास्त्री महाराज जी, इनका विशेष सहयोग हम सभी को मिला है। इसी से हमारा माणिक प्रभु वेद पाठशाला इतना उन्नत स्थान में है। वेद पाठशाला से अभी तक 350 बच्चों ने वेद, संस्कृत तथा ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कण्व शाखा आदियों का अध्ययन, पौरोहित्य का अध्ययन यहाँ से कर बाहर जाके संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने यहाँ माणिक प्रभु वेद पाठशाला का नाम और माणिक प्रभु संस्थान का नाम रोशन किया है। विशेष रूप से कुछ विद्यार्थी जैसे श्री साई किरण जोशी जी, उन्होंने ऋग्वेद का घनांत कर श्रृंगेरी तथा कांची आदि मठों में उत्तम परीक्षा देकर घनपाठी होकर आज हमारे ही पाठशाला के विद्यार्थी हैदराबाद में खुद का एक वेद पाठशाला कर वहाँ 50 विद्यार्थियों को वो प्रतिदिन विद्याध्ययन कर रहे हैं। श्री श्रीनिवास कुलकर्णी, उन्होंने यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन कर तिरुपति यूनिवर्सिटी में कृष्ण यजुर्वेद घनांत संपूर्ण कर परीक्षा में, आपको मैं कहने में गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि जो 100 मार्क का परीक्षा होता है, उन्होंने उसमें 97 मार्क पार किए थे कृष्ण यजुर्वेद घनांत में। आज वो विशाखापट्टनम में पाठशाला में अध्यापक के रूप में वहाँ वो वेद आदि का अध्यापन करा रहे हैं। विष्णुदास
देशपांडे, अभिषेक शर्मा और समर्थ, यह तीनों ने यहाँ पर कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का क्रमांत अध्ययन कर कर बाहर चेन्नई आदि में शुक्ल यजुर्वेद घनांत का अध्ययन करके उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद घनपाठी होकर चेन्नई तथा कुंभकोणम में वेद पाठशाला में वह अभी अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। यह सभी का, इन सभी का जो एक श्रेय है, मैं कहता हूँ संपूर्ण माणिक प्रभु संस्थान को जाता है। अगर उस समय यहाँ पर वेद पाठशाला आदि नहीं थे, उस समय में प्रभु संस्थान ने यहाँ वेद पाठशाला का प्रारंभ किया। सिद्धराज माणिक प्रभु जी का एक विशेष कृपा कटाक्ष से यहाँ संस्थान में वेद पाठशाला प्रारंभ हुआ। जैसे प्रवीण गुरु जी ने कहा था कि धर्म आदि ग्लानि हो रही है, उस समय में यहाँ पर वेद पाठशाला का प्रारंभ करके आज इतने एक 400 बच्चों को उन्होंने वेद संस्कृत आदि का अध्ययन श्री संस्थान ने कराया है। श्री रामदेव जी बाबा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आनंद कुलकर्णी गत 10 वर्षों से वहाँ पे ऋग्वेद का अध्यापन करा रहे हैं। श्री अमोल कुलकर्णी जी माणिक प्रभु वेद पाठशाला में 10 वर्षों तक ऋग्वेद का अध्ययन कर कर पिछले 9 सालों से अमेरिका के अटलांटा शहर में वेद वैदिक आदि का वहाँ वो उत्तम प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उसी तरह हमारे अत्यंत प्रिय मित्र शेषाचल दीक्षित, सुनील नायक, अमोल पोद्दार आदि गत 3-4 सालों में आपको मैं बताने में गर्वान्वित महसूस करता हूं कि यहाँ सभी विद्यार्थी 3-4 सालों में सिंगापुर, बर्मा, यूएई तथा मलेशिया आदि में जाकर वैदिक कार्यों को संपन्न कर कर यहाँ पे आए हैं। हमारे पाठशाला के विद्यार्थी सिर्फ स्मार्थ नहीं, श्रौत आदि में भी अत्यंत रुचि रखकर यहाँ के विद्यार्थी श्री अनंत अंबुलगेकर नांदेड़ तथा हमारे अत्यंत प्रिय मित्र वैभव शर्मा जी श्रौत आदि का अध्ययन करके इन्होंने बहुत से सोमयाग आदियों में इन्होंने सहभाग किया है। अभी तक मैं आपको जितने नाम बोला हूँ वो सभी नाम एक तरफ हैं। इसमें एक विशेष नाम है, वो है हमारे विठ्ठल कुलकर्णी। जिनको हम विठ्ठू काका कहते हैं, सगळ्यांचे काका है तुमचे काका। विठ्ठू काका का योगदान, अभी मैंने जो जिन जिन गुरुजियों का नाम लिया है वो सभी गुरुजी आए 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल यहाँ पे रहे, चले गए। पर विठ्ठू काका एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाठशाला के प्रारंभ से आज तक उसी पाठशाला में है। उनका जो वेद पाठशालाओं के बच्चों के प्रति, संस्थान के प्रति जो निष्ठा आदर है, उसी के फलस्वरूप आज हम यहाँ रजत महोत्सव यहाँ पे हम कर रहे हैं। गत 1 वर्ष से उन्होंने विठ्ठू काका ने गत 1 वर्ष से इस रजत महोत्सव का विशेष रूप से ध्यान रखा है, विशेष रूप से इस हम सभी बच्चों को प्रेरित किया है। इसलिए मैं विठ्ठू काका का विशेष उनको मैं एक आभार प्रकट करता हूँ। वो नहीं होते तो कैसा होता हमारा। श्री जी, हम जब भी यहाँ आते हैं, हर गुरु पूर्णिमा या दत्त जयंती या किसी उत्सव में हम सभी भूतपूर्व विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। तब श्री जी हमें कहते हैं, हे विद्यार्थी, कोणी रथी आहेत, कोणी महारथी आहेत, कोणी अतिरथी आहेत, ऐसे कहते रहते हैं। मैं कहता हूँ हम सभी के कृष्ण परमात्मा आप ही है यहाँ पे। आपका जो एक विशेष सहयोग, भूतपूर्व विद्यार्थियों के ऊपर जो विशेष प्रेम है, आपका जो कृपा कटाक्ष आशीर्वाद है, उसी की बदौलत जो हमारे विद्यार्थी आज सभी जगह जाते हैं, उनका जो उच्च नाम है, यहाँ सब
आपसे ही हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आपकी विशेष कृपा कटाक्ष आशीर्वाद हम सभी विद्यार्थियों के ऊपर हो, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः अत्यंत धन्यवादाः। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथीन् विद्याराशीन् पंडितवर्यान् श्री गणेश्वर द्राविड गुरून् प्रार्थये मंचे आगत्य अस्मान् सर्वान् उद्दिश्य अमृतवचनैः अनुगृह्णन्तु इति। कि अध्यापक लोगों ने परिश्रम पूर्वक यदि अध्यापन नहीं किया होता तो इस पृथ्वी तल में कहीं वेद की चर्चा न होती, अर्थात न वेद मंत्र सुनाई देते, न वैदिक प्रयोग, न वेदार्थ की चर्चा। उन सबको जो बचा के रखा है अविकल रूप से, निर्भ्रांत रूप से, तो ये बहुत बड़ी एक साधना और तपो राशि है। उसके पीछे बहुत बड़ा भगवान का कृपाशीर्वाद है, इसलिए बचा है। तो यहाँ पर जितने विद्यार्थी पूर्व में आए वे भी भाग्यवान हैं, आज भी जो हैं वो भाग्यवान हैं, और आगे भी जो आएंगे वो भाग्यवान हैं। क्यों? यहाँ वो जो विश्व संचालक चैतन्य है सच्चिदानंद, वो माणिक प्रभु के रूप में विराजमान है। जैसे कहीं अग्नि जलता हो और शीत से कोई पीड़ित हो तो वहाँ जाने पर, आसपास बैठने पर उसका शीत निवृत्ति हो जाती है। वेद में कहा अग्निर्हिमस्य भेषजम। अतएव वो यहाँ तत्व होने से उस इतना सब बड़ा बड़ा कार्य सहजता से हो रहा है। और सिद्धराज माणिक प्रभु जी की जो तपस्या थी उसके फलद्रूप में हमारे ये दोनों महाराज हैं, ज्ञानराज और आनंदराज जी। इनके अथक प्रयास से और सत्य संकल्प से ये सारे कार्य हो रहे हैं। और माणिक प्रभु महाराज की असीम अनुकंपा से इस संस्थान से प्रामाणिक विद्वान लोग भी जुड़े हैं। तो ये महाराज जी की कृपा है। तो इन बच्चों को जैसा विद्याध्ययन करा रहे हैं उसके साथ गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति ये सतत होना चाहिए। वैसे ये जो संस्थान है ये सभी समाज को पुनः उसके सत्कर्म में प्रेरित करता है। अतः ये हिंदुओं के लिए भी संस्था है, अन्य लोगों के लिए भी योग्य मार्गदर्शक संस्था है। अतः विश्व शांति का जो संदेश है वो हम समझते हैं इसी संस्थान से माणिक प्रभु की एक विशेष सेवा करके उनके कृपा से यदि प्रचारित किया जाए, जो हम लोगों को जिस भूमिका को लेनी चाहिए वो एक भूमिका आपके यहाँ मूल परंपरा से तैयार है। अतएव सकल मत स्थापित ये बात आती है। सकल मत स्थापित का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, भगवान की ओर से संकेत है। उस संकेत को ले करके हम लोग यदि अग्रगणी होंगे तो अगली पीढ़ी में उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई कहते हैं अखरोट का पेड़ लगाता था तो उसको कहा कि इसका आपको क्या उपयोग है? क्यों कि इसको फल 60 वर्ष के बाद आता है। तो कहा क्यों लगाते हो? कि हमारे जो पौत्र होंगे या दौहित्र होंगे उनको इसका फल मिलेगा। तो पूछा आपको क्या फल इससे है? कि हमारे जो दादाजी थे उन्होंने अखरोट का पेड़ लगाया है, वो उसका फल हमें मिल रहा है, ये बताया। तो ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने जो परिश्रम किया है उसका कारण, उसका प्रभाव यह है कि हमें भी वेद मंत्र सुनने मिल रहे हैं। वेद के अक्षर एक दो मंत्र भी क्यों न हो हमारे मुख से निकल रहे हैं। हमारे द्वारा भी कुछ मात्रा में ही क्यों न हो रोज गायत्री का अनुष्ठान हो रहा है, सूर्य का प्रार्थना हो रही है और रुद्राभिषेक हो रहा है। माणिक प्रभु या तत्वस्थान में जो प्रभु हैं उनकी सेवा हो रही है। इतना तो पूर्वजों ने करके रखा ही है। तो किसी ने पेड़ लगा दिया तो उसमें पानी दें, खाद डालें, समय समय पर उसको कुड़ाई वगैरह करके उसको बलवान करेंगे तो जैसे महान वटवृक्ष होता है उस हिसाब से आगे होगा।
तो बच्चे लोग ये समझे, हम लोगों को बचपन में ये कहते थे उस समय जो बड़े लोग थे कि आपके मुख से वेद मंत्र निकल रहे हैं तो आपके पूर्वजों की तपस्या है, इसलिए उनका पुण्य है, इसलिए आपके मुख से वेद निकलते हैं। बिना पुण्य के शुद्ध वेद मंत्र मुख से नहीं निकलते। ऐसा 50-60 साल पूर्व जो विद्वान थे वो हम लोगों को बताते थे। वही उसी बात को हम दोहराते हैं कि जिनको यहाँ ऐसे दिव्य संस्था में आने का योग आया है, वो भले ही सेवा भाव से आए हैं या किसी उदार दाता के रूप में आए हैं या यहाँ झाड़ू देने आए हैं या माने साफ सफाई या वेद शास्त्र आदि पढ़ने आए हैं, तो उनके पूर्वजों का और उनका भी अनंत पुण्य है, उसके कारण यहाँ आए हैं। तो समय का सदुपयोग करना ये हमारे गुरुजन लोग बताते थे। तो विद्या का आप अच्छे तरह से ग्रहण करिए, गुरुजनों का पूर्ण आशीर्वाद है, माणिक प्रभु महाराज जो वर्तमान है उनका आशीर्वाद है। और कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ समाधि में विराजमान माणिक प्रभु के दर्शन के लिए। आपको यहाँ 12 वर्ष यदि अध्ययन के लिए मिला तो ये दुर्लभ क्षण है, संभव नहीं है। चाहने मात्र से कोई नित्य किसी को माणिक प्रभु का दर्शन हो जाए या गंगा नदी का स्नान, ये संभव नहीं है। वो तो गंगा की कृपा यदि होगी तभी गंगा स्नान होगा रोज, अन्यथा गंगा के किनारे रहते हुए भी जीवन में एक दिन भी गंगा स्नान नहीं होता, क्यों करने की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ रोज प्रभु का दर्शन करना है, ये प्रवृत्ति हो रही माने प्रभु की कृपा है। एष ह्येव साधुकारेति यम उन्निनिषति, ये उपनिषद ने बताया, परब्रह्म ही उसको ऊपर ले जाता है, उसके द्वारा सत्कर्म कराता है जिसको वो परब्रह्म उन्नत स्थिति में ले जाना चाहता है। और एष ह्येव असाधुकारेति हम अधः निनिषति, जिसको नीचे ही रखना है, अभी ऐसी भगवान की इच्छा है, तो उसको सत्कर्म की ओर प्रवृत्त परमात्मा नहीं कराते, असत्कर्म की ओर ही उसकी प्रवृत्ति होती है, ये भगवान की ही इच्छा से। तो भगवान की कृपा होने से आप लोग यहाँ पधारे हैं, तो इसका अच्छा उपयोग करिए। और विद्यार्थी लोग सदुपयोग करें समय का, अच्छी तरह से अभ्यास करें। यही अभ्यास की गई विद्या और गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता का पुण्य और माणिक प्रभु जी का कृपा आशीर्वाद आपके संपूर्ण जीवन के लिए सन्मार्गदर्शक होगा और सदा के लिए संरक्षक होगा। वही आपके लिए अन्नदाता भी बनेगा, कीर्तिदाता भी बनेगा और मोक्षदाता भी बनेगा और ज्ञानदाता भी बनेगा। क्योंकि आजीवितं त्रयस्सेव्याः वेदांतो गुरुरीश्वरः पूर्वं ज्ञानाप्तये पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्ते श्लोक में कहा है। समय बहुत हो गया है, हम समझते 10 बजा होगा और सभी को भूख लगी होगी। जब भूख लगती है उस समय प्रवचन कोई काम का नहीं रहता है। श्री माणिक प्रभु महाराज की जय। उच्चैर्गति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत तेषां प्रमाच वचनैः कृतकेतरैश्चेत तेषां प्रकाशन दशा च महीसुरैश्चेत तानंतरे निपतेत करुणवत प्रणामः। धर्मामुळं आम्हाला उच्चगती प्राप्त होणार आहे, पण धर्म त्याचं प्रामाण्य कशाने मिळणार आहे आम्हाला? धर्माचं प्रामाण्य कशाच्या जोरावरती मिळवणार आहोत आम्ही? तेषां प्रमाच तस्य प्रमाच वचनैः कृतकेतरैश्चेत, आम्हाला त्याचं प्रामाण्य कृतकेतर म्हणजे वेद, वेदामुळंच मिळणार आहे। आणि म्हणून वेद प्रामाण्य हे अतिशय महत्त्वाचं आहे। धर्माला सुद्धा वेद प्रामाण्य आहे आणि वेद प्रमाण वेद आम्हाला कोणाकडून मिळणार आहेत? वेद कोणाकडून मिळणार आहेत आम्हाला? माणिक प्रभू संस्थांमध्ये या वेद पाठशाळेतून निर्माण झालेल्या या सगळ्या ब्रह्मवृंदाकडून मिळणार आहे।
तेषां प्रकाशन दशाच महीसुरेश्चेत तानंतरेन निपतेत करुमत प्रणामः. याच सगळ्या ब्रह्मवृंदाकडून मिळणार आहेत, तर त्यांना सोडून दुसरीकडे कुठे माझा नमस्कार राहणार आहे? त्यांना सगळ्यांना वेदपुरुषांना नमस्कार आहे. कारण यावतीर्वै देवताः ताः सर्वा वेदविधी ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात. सगळ्या देवता कुठे आहेत? दुसरीकडे जायची शोधायची गरज नाही आम्हाला. जे वेदवेत्ते ब्राह्मण आहेत, जे माणिक्य प्रभू संस्थांमधून शिकून जात आहेत, त्यांच्या ठिकाणी येणार आहेत सगळ्या देवता, म्हणून त्यांना नमस्कार आहे. बस तेवढा नमस्कार सांगण्यासाठी मी इथं आलो आहे. 25 वर्षापासून ही वेद पाठशाळा या ठिकाणी चालू आहे आणि खरंच संस्थान हे मोठं कार्य करते, मोठं ध्येय घेऊन काम करते. सामाजिक कार्यात आहे, आर्थिक कार्यात आहे, सगळ्या कार्यात आहे, पण वेद कार्यामध्ये सुद्धा मागे नाही आहे. आणि तो पाया प्रभुवर्य श्री सिद्धराज माणिक प्रभूंनी या ठिकाणी रोवला आणि त्याचा वटवृक्ष आज आपण पाहतो आहोत. आणि असाच हा वटवृक्ष वरचेवर वाढत जावो, बस एवढीच इच्छा आहे. या ठिकाणी प्राथमिक अवस्थेपासून घनांत असे वैदिक बाहेर पडावेत, आचारसंपन्न, जे जगाला मार्गदर्शन करतील, केवळ प्रांतापुरते देशापुरते मर्यादित नसून जे जगाला मार्गदर्शन करतील, अशा प्रकारचे विद्वान या शाळेतून, संस्कृत विद्वान, वैदिक विद्वान असे बाहेर पडोत, शास्त्रज्ञानी विद्वान असे बाहेर पडोत, एवढीच प्रभुचरणी प्रार्थना करतोय आणि अधिक न वेळ घेता या ठिकाणी थांबतो. प्रभुवर्याणां दृढाशीर्वादैः एव अस्मिन् अतिपर्जन्यकाले अपि कार्यक्रमाः सुसम्पन्नाः. तदर्थं तान् प्रणम्य आभारान् प्रकटीकुर्मः. अस्मिन् कार्यक्रमे यैः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण सहकार्यं कृतं तथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण उपस्थिताः तेषाम् अपि धन्यवादान् प्रकटीकरोमि. यज्ञात् भवति पर्जन्यः इति भगवद्गीतायाः श्लोकं सार्थकं कुर्वन् पर्जन्यराजः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे आनन्देन उपस्थिताः. तस्मात् वरुणराज्ञः अपि कृतज्ञतां प्रकटीकरोमि. अन्ते पुनश्च एकवारं धन्यवादान् समर्प्य अहं विरमे. माणिक प्रभु संस्थान के इतिहास में पहली बार वेद स्वाहाकार बना है। वैसे तो महाराज के पास से आए होते हुए
आए हैं बहुत सुचारू रूप से, सफल रूप से, वैभवपूर्ण रीति से हुए हैं। परंतु पहली बार माणिक प्रभु वेद पाठशाला के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर ये जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए हृदयपूर्वक श्री संस्थान के द्वारा परम पूज्य श्री जी का आशीर्वाद आप सबको विदित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने परम पूज्य सिद्धाराम महाराज के मन में एक सत्संकल्प जागृत किया और उस सत्संकल्प के फलस्वरूप ही माणिक प्रभु वेद पाठशाला की स्थापना हुई और उस स्थापना के पश्चात आप देख रहे हैं कि 500 से अधिक विद्यार्थी हमारी पाठशाला के केवल इस प्रांत में ही नहीं, अभी देश के कोने कोने में, आज विदेशों में भी जहां जहां वैदिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां जाकर हमारे विद्यार्थी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। ये हमारे लिए, इस प्रांत के लिए, प्रभु संस्थान के लिए, प्रभु शिष्यों के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। मैं संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रभु महाराज की महती कृपा आप सदैव बनी रहे। ये जो गुरु वंदना का कार्य, वास्तव में ये गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम, और न केवल अपने गुरु को अपितु जो समस्त ऐसी गुरु परंपरा है जो नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम से वहां से प्रारंभ होती है और कहाँ आती है, अस्मत् गुरुम, अपने गुरु तक आती है, ऐसी ये परंपरा है। उस समस्त परंपरा के प्रति कृतज्ञता भाव से नमन अर्पित करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमारी संस्कृति में इसका अत्यंत महत्व है। ये माणिक प्रभु वेद पाठशाला जो है, जैसा आप सब जानते हैं, पिछले 5 दिनों से सतत आपको बताया जा रहा है कि रजत जयंती महोत्सव हो रहा है, 25 साल हो गए वगैरह। पिछले 5 दिनों से हमारे अभूतपूर्व छात्रों ने यहाँ चतुर्वेद स्वाहाकार का कार्यक्रम वेद पाठशाला के रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत यहाँ संपन्न किया। तो यहाँ विद्यार्थियों को क्या मिला, इन 25 वर्षों में क्या मिला? तो सुभाषितकार कहते हैं, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो आपको यहाँ क्या मिला? तो ऐसा धन मिला जिसको चोर चुरा नहीं सकता। जो भी आपके पास है, जो धन है आपके पास, विद्याधन है, उसको चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम, राजा भी आपसे इस धन को छीन नहीं सकता, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। आप धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर सेल टैक्स, वो वैट, फलाना ढिमकाना, सारे टैक्स लगेंगे। किंतु आपने वेद का अध्ययन किया, संहिता पढ़ी, उसके बाद पद पढ़ा, उसके बाद क्रम पढ़ा, उसके बाद घन पढ़ा, तो आपकी विद्याधन में वृद्धि हुई। तो सरकार बोल सकती है क्या, पहले तू संहिता पाठी था, तेरे को इतना टैक्स, अब तू घन पाठी हो गया, इतना टैक्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम। और जो धन आपके पास है, जो यहां मिला आपको, उसमें आपका भाई हिस्सा मांग सकता है क्या? हाँ ना, वंदे मना हुट्टी, वंदे अप्प हुट्टिरो निंदार्दा कृष्ण यजुर्वेद ननक कोड़ू, ऐसा बोल सकता है क्या? हाँ, ऐसा बोल सकता है क्या? हाँ, योड़ कांडलाग नाक नीट को मूर ननक कोड़ू, ऐसा बोल सकता है क्या? 8 अष्टका मतलब 4 तू ठेंगे 4 मला दे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और ये जो धन है, इससे आपको कोई उपद्रव है क्या? कोई भार है क्या?
और उसमें विशेषता ये है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। इसको जितना आप खर्च करोगे, इस वेद विद्या को जितना आप खर्च करोगे, वर्धत एव नित्यम, वर्धते, रोज जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा धन जो है आपको यहां वेद पाठशाला में आपके गुरुजनों ने आपको प्रदान किया। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनं च देवता। देखिए कितना बड़ा धन दिया आपको। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ब्राह्मण बनाकर देवत्व प्रदान किया। आपको क्या दिया? वेद पाठशाला ने आपको क्या दिया? आपको देवता बना दिया। ऐसा है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हम सब क्या है? हम सब शूद्र हैं जन्म से। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से, उपनयन संस्कार से क्या हो गए? हम द्विज हो गए। वेदाभ्यासात भवेद विप्रः, वेदाभ्यास से आप क्या हो गए? आप सब विप्र हो गए। और अंत में क्या बचा? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण होना बचा है, ब्रह्म को जानना बचा हुआ है। वेदाध्ययन हो गया, वेदाध्ययन हो गया, अब क्या? अब ब्रह्म को जानना बचा हुआ है, ब्रह्म को जानना बचा हुआ है। ऐसा है, मैं जब भी पंडितों से चर्चा होती है तो उस समय मैं यही विषय, अक्सर इस विषय पर विचार करता हूं कि हमारा जो वेद है, वेद राशि है, उसका विभाजन आज व्यास पूर्णिमा, व्यास महर्षि ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस प्रकार उसका विभाजन किया है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ये जो पद आया है, ये जो चरण आया है उस श्लोक के अंदर, उसका तात्पर्य जो है, वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो अंतिम भाग है, उपनिषद भाग जो है, जिसको ज्ञान कांड कहा गया है, जिसके अंदर जीव ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा जो वेद का अंत है, वेदांत, उसका अध्ययन जो है वो प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। उसका अध्ययन अगर नहीं करेंगे तो हम कहाँ रुके रहेंगे? पहली क्या? पहली शूद्रः, दूसरी क्या? दूसरी द्विजः, तीसरी कौन सी? विप्रः। विप्र के क्लास में अटके रहेंगे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, वो चौथी कक्षा जो है, 4th ईयर जो है, जो फाइनल ईयर है, ऐसा है कि वो जो ज्ञान कांड है, जो उपनिषद भाग है, उसका आपकी जीविका से कोई संबंध नहीं। आप जो कार्यक्रम करने जाते हैं, अनुष्ठान करने जाते हैं, विवाह करवाते हैं, उपनयन करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, वास्तु शांति करवाते हैं, वहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग जो है वो आत्मोद्धार के लिए है, स्वस्वरूप के ज्ञान के लिए है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि स्वशाखोपनिषद गीते विष्णोर्नाम सहस्रकम रुद्रंच पुरुष सूक्तंच नित्यम आवर्तयेद ग्रही। ब्राह्मणों के लिए, विशेषकर वेद पाठियों के लिए शास्त्र की आज्ञा यह है कि स्वशाखोपनिषद, अपनी शाखा का जो उपनिषद है वो, और उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता, उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम, उसके साथ रुद्रंच पुरुष सूक्तंच,
नित्यम आवर्तयेद गृही। इसका जो है पाठ जो है गृहस्थों को नित्य करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्यों कहा शास्त्र ने ऐसा? शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा? वास्तु करने के लिए जाते हैं हम, कहीं उपनयन करने के लिए जाते हैं, कहीं विवाह समारंभ में जाते हैं, कहीं अनेक मंत्रों का पठन हम करते हैं, किंतु शास्त्र ने जोर किस बात पर दिया? स्वशाखोपनिषद गीते विष्णोर नाम सहस्रकम रुद्रम च पुरुष सूक्तम च नित्यम आवर्तयेद। तो इसलिए आप सभी ने अत्यंत निष्ठापूर्वक, अत्यंत भक्तिपूर्वक, अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक, अत्यंत उत्साहपूर्वक, अत्यंत उल्लास के साथ ये जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया, उसके लिए मैं आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। और जो धन आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर, जो धन, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा धन जो प्राप्त हुआ, उसके बदले में, उसका धन दिया ना भैया, उसका बदला आपको कुछ ना कुछ। कल कोई विद्यार्थी यहाँ भाषण दे रहा था, हमको मिला, हम क्या दे, एवढं सगळं आमच्याजवळ घेतलं, विद्याधन घेतलं, आता पाठशाळेला आम्हाला तुम्ही काय देता? काही देऊ नका, हे म्हणा कोणचं? तुमचं उपनिषद गीता, याचं नित्य पाठ करा। यही जो है आपकी सुयोग्य ऐसी गुरु दक्षिणा होगी। तो मैं हमारे सभी भूतपूर्व अभूतपूर्व विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं, और जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ वो अत्यंत सुंदर ऐसा कार्यक्रम, पहली बार हमारे यहाँ, अनेक बार चतुर्वेद पारायण संस्थान में अनेक बार हुआ है, किंतु स्वाहाकार रूप से जो है यहाँ जो कार्यक्रम आपने किया वो अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत प्रशंसनीय, अत्यंत वंदनीय ऐसा है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और भक्तजनों से निवेदन करता हूँ कि करतल निनाद के साथ हमारे विद्यार्थियों का हरि हर महेश ब्रह्मा